सिंधु जल समझौते पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान को पीएम मोदी ने एक और झटका क्या दिया है। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। पीएम मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पानी वाले झटके की दूसरी किश्त दे दी। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद अब भारत ने चिनाब के पानी पर ब्रेक लगाने का प्लान तैयार किया। इसके तहत चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं बॉस। और पहला है चिनाब ब्यास लिंक परियोजना, जिसके तहत चिनाब से ब्यास तक वाटर टनल बनाई जाएगी और इस टनल के जरिए चिनाब के पानी को भारत में ही रोका जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है चिनाब तावी लिंक परियोजना। इस परियोजना के तहत चिनाब का पानी तवी नदी तक पहुंचेगा, जिससे जम्मू और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाएगी। आप देखिए कि जब ये दोनों परियोजना पूरी हो जाएंगी तो चिनाब के पानी पर भारत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि भारत चिनाब नदी के पानी को जब और जितना चाहेगा इस्तेमाल करेगा और जब चाहेगा पाकिस्तान पर छोड़ेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। चिनाब प्रोजेक्ट कब पूरा होने वाला है पाकिस्तान में, इस खबर के बाद कैसे हाहाकार मचा हुआ है, आज ये सब बताने वाला। आप देखिए कि जो लोग कह रहे थे कि पानी के रुख को पीएम मोदी कैसे रोकेंगे, नदियों को कैसे मोड़ देंगे, नदियों का पानी रोकेंगे तो पानी कहां स्टोर करेंगे, उन्हें आज देखना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की टोटी बंद कर दी है। आज आपको बताऊंगा जो पानी अभी तक पाकिस्तान जा रहा था वो भारत में कैसे इस्तेमाल होगा, वो भी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले हिंदुओं का नाम पूछकर खून बहाने वाला पाकिस्तान पानी के लिए तड़प तड़प कर मरेगा और इसकी स्क्रिप्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद तैयार हो गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ सिंधु जल समझौता ही रद्द नहीं किया था बॉस, बल्कि पाकिस्तान जाने वाले बूंद बूंद पानी को रोकने का प्लान भी शुरू कर दिया। अब भारत ने सिंधु नदी के बाद चिनाब नदी के पानी को न सिर्फ रोकने का प्लान बनाया है, बल्कि इसे भारत में ही इस्तेमाल करने का भी गजब का प्लान तैयार किया है। चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान है, जिसमें यह चिनाब और ब्यास लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई। अब सोचिए कि इस देश में अभी तक जो नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है। और जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो क्या करेंगे, उन सबको जवाब मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2352 करोड़ रुपए है। योजना के तहत चिनाब नदी को ब्यास नदी से जोड़ा जाएगा। नदियों को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर 700 मीटर की अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी। इसके साथ ही चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज भी तैयार किया जाएगा, जिससे नदी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर काम इसी साल 1 अगस्त से शुरू भी हो जाएगा और प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन 49 महीने की होगी। ऐसा नहीं है कि काम शुरू होगा तो कब पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा। मोदी जब काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं और डेडलाइन के साथ पूरा करते हैं और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है बॉस। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट जल्दबाजी में नहीं शुरू किया गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो तभी से लिखनी शुरू हो गई थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम हमले के बाद से इसकी स्क्रिप्ट शुरू हो गई थी, लिखी जानी लग गई थी। और पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन यानी कि 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इसके बाद यह भी क्लियर कर दिया गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहे। सुनिए पिछले साल पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा था और उसको कैसे वो अंजाम तक पहुंचा। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। चंद्रा और बाघा नदियां चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इन नदियों में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तक ये अतिरिक्त पानी चिनाब से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंच जाता था और पाकिस्तान में चला जाता। अब इसी अतिरिक्त पानी को टनल के जरिए ब्यास नदी की ओर मोड़ दिया जाएगा। अब देख लें वो लोग जो कहते थे कि पानी का रास्ता मोड़ देंगे, क्या देखिए मोड़ रहा है। और सरल शब्दों में भी समझ लीजिए कि जो पानी अभी बिना इस्तेमाल आगे बह जाता था उसे देश के उन हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश होगी जहां पानी की ज्यादा जरूरत है। आप देखिए कि इसी प्रोजेक्ट के
एक नहीं बल्कि भारत को तीन तीन फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा यह है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी रुकेगा और रणनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बनेगा, यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज दिया जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि चिनाब का जो पानी अभी तक पाकिस्तान में बह जाता था, उस पानी का इस्तेमाल भारत में ही हो जाएगा। चिनाब के पानी को ब्यास नदी के जरिए पंजाब के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली तक पहुंचाने का प्लान। चिनाब के पानी से पंजाब राजस्थान के किसानों को फायदा होगा और दिल्ली में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा बॉस। तीसरा फायदा यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रो पावर जनरेशन का प्लान तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पाद क्षमता विकसित होने का अनुमान है बॉस। टनल के जरिए पानी पहुंचाने का यह कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। दुनिया भर में इस तरह के कई टनल बनाए गए हैं जहां एक नदी से दूसरी नदी का पानी पहुंचाया गया और इस प्रोजेक्ट पर भी कई साल से रिसर्च चल रही है। मंडी के रहने वाले प्रवीण शर्मा ने 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। प्रवीण शर्मा सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कार्यकारी निर्देशक हैं। अब भारत सरकार ने प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट पर ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। सुनिए कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का रुख रहा है, बड़ा जरूरी है कि जो पुरानी गलतियां थी उसको दोहराया ना जाए और सही तरीके से पाकिस्तान का जिस प्रकार से रुख रहता है तो उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जरूरत थी। तो पहले हम खुद सक्षम होंगे तभी हम उसके बाद करेंगे, लेकिन ये पुरानी गलतियों को जो दोहराया नहीं जाना चाहिए। और जो केंद्र सरकार एक नया निर्णय ले रही है वो बहुत अच्छा निर्णय है जिसमें अपने लोगों को फायदा मिलेगा। सिंधु समझौता रद्द होने से पहले ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। अब चिनाब का पानी भी रुकने वाला है तो पाकिस्तान धमकी देने पर उतारू हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि चिनाब प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान क्या करने वाला है। आप देखिए कि चिनाब नदी सिंधु नदी की लाइफलाइन कही जाती है, जबकि सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए वरदान। अब भारत ने दोनों नदियों पर ब्रेक लगा दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र का 80% हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर। पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ एकड़ खेतों की सिंचाई इसी पानी से होती है और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के लगभग 6.5 करोड़ किसान सिंधु के पानी पर ही निर्भर हैं। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। चिनाब का पानी रुकने से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। आप देखिए कि सिंधु और चिनाब के पानी से कराची, लाहौर जैसे शहरों को पानी की सप्लाई होगी। पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान के लाखों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला बांध जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु के जलस्तर पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसी से चलते हैं। पानी रुकने या फिर कम होने पर पाकिस्तान में ऊर्जा संकट आ जाएगा, गहरा हो सकता है, लोगों का घर अंधेरे में डूब जाएगा। इसीलिए ना है तौबा है पाकिस्तान में। पहले कह रहे थे कि खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाओगे, अभी खून का बदला पानी है। अब बताओ क्या करो। पहले बोला था कि भाई हाथ मिलाइए, दोस्ती कीजिए, आइए बैठिए, लेकिन आतंकवाद छोड़िए। एकदम क्लियर कट मोदी जी ने बोला था कि आतंकवाद छोड़ो फिर सारी बात करेंगे, लेकिन आतंकवाद को छोड़ नहीं सकता है पाकिस्तान। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, देखिए कि जब पिछले साल सिंधु का पानी रोक दिया गया था तो पाकिस्तान में चिनाब नदी की हालत क्या हो गई थी। कई लोगों ने इस तरह के वीडियो बनाए थे और बताया था कि किस तरह से सूखे हालात में पाकिस्तान की ये नदियां पहुंच गई। आप सोचिए कि भारत ने जब सिर्फ पानी रोका तो पाकिस्तान की यह हालत हो गई। पाकिस्तान बिलबिलाने लगा और देश में भी पाकिस्तान के सपोर्टर जो बैठे हुए हैं वो गला फाड़ने लग गए। अब जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जब चाहेंगे तब पाकिस्तान को पानी देंगे, जब चाहेंगे पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, तो अब क्या होगा बॉस।